भाई एक ऐप के बारे में कमाल का आइडिया है। सुबह मिल, मैं तेरे साथ शेयर करता हूँ। इस पर काम शुरू करते हैं। ये क्या बकवास है? ये ऐप का आइडिया मेरा था। धोखेबाज ने मेरा आइडिया इस्तेमाल कर अपने नाम की ऐप बना ली। अभी बताता। कुछ ऐसा ही हुआ था फेसबुक के साथ जब मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक का आइडिया चुराया था। चलें इसे जरा डिटेल में देखते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2003 में। दो भाई टाइलर और कैमरॉन और उनका दोस्त दियोया एक नया आइडिया लेकर आते हैं। एक ऐसी वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी के सब बच्चों को आपस में मिलाएगी, जहां पर बच्चे अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं, एक दूसरे को एज अ फ्रेंड ऐड कर सकते हैं और दीगर इस तरह के फीचर्स। और उसका नाम डिसाइड किया जाता है हार्वर्ड कनेक्शंस, क्योंकि ये सिर्फ हार्वर्ड के लिए डिजाइन की जा रही थी। उनको एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो कोडिंग कर सके, और मार्क ज़करबर्ग यूनिवर्सिटी का मशहूर कोडर था। बात सिंपल थी, मार्क कोडिंग करेगा और ये बाकी बिजनेस संभालेंगे। दोनों भाई मार्क को पूरा आइडिया समझाते हैं और एज अ कोडर हायर कर लेते हैं। मार्क को इनका आइडिया बहुत पसंद आता है, मगर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा। डील तो डन हो गई, मगर मार्क ने एक दिन भी इनके साथ काम नहीं किया। जब भी ये मार्क को काम के लिए मैसेज करते, मेल्स करते, मार्क रिप्लाई ही ना करता, और जब इसको मिलने के लिए बुलाते तो कोई ना कोई बहाना लगाकर इनको अवॉइड करता रहा। मार्क दरअसल इस प्रोजेक्ट पर अब अकेले काम कर रहा था। असूलन उसने आइडिया चुरा लिया था। और फिर 4 फरवरी 2004 एक वेबसाइट सबके सामने आती है। नाम है द फेसबुक, और उसे बनाने वाला है वही मार्क। दोनों भाइयों को मार्क पे पहले से ही शक था कि मार्क कुछ ना कुछ तो सस्पिशियस कर रहा है, मगर जब वो देखते हैं द फेसबुक की वेबसाइट और उनका आइडिया मगर कंपनी किसी और के हाथों में, तो उनके होश उड़ जाते हैं और उनका शक यकीन में बदल जाता है कि उनका आइडिया अब चोरी हो चुका है। दोनों भाई अब मार्क पर केस फाइल कर देते हैं, मगर मार्क हर चीज से इनकार कर देता है। काफी अरसे तक ये कानूनी लड़ाई चलती रही और आखिर मार्क $65 मिलियन ट्विन ब्रदर्स को देता है, कुछ कैश की सूरत में और कुछ फेसबुक के शेयर्स की सूरत में। आज वो शेयर्स अरबों डॉलर्स थे। मार्क के लिए $65 मिलियन देना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ में खरबों डॉलर्स की कंपनी थी, जो कंपनी ट्विन ब्रदर के ही आइडियाज से बनी। तो हमें इस कहानी से एक नसीहत जरूर मिलती है कि कोई भी आइडिया उसी वक्त कारआमद होता है जब उसे सही वक्त पर सही लोगों के साथ इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई आपका आइडिया चोरी करके मिलियनेयर बन जाए तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मैं उसे मार दूंगा। Game over.